नमस्कार, मैं हूं निवेदिता और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। देखिए, इन दिनों भारत में धुरंधर फिल्म जमकर धमाल मचा रही है। मोबाइल हाथ में लेते ही जैसे ही ओपन करते हैं, धुरंधर का कोई ना कोई सीन सामने आ ही जाता है। खासकर अक्षय खन्ना इस समय सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। रहमान डकैत के रोल में उनकी एक झलक को लोग बार बार ओपन करके देख रहे हैं, रील बनाई जा रही हैं। लेकिन जैसे कुछ लोगों की तो जैसे पोल ही खुल गई है, तो मिर्ची लगना स्वाभाविक है। धुरंधर फिल्म के धमाल की धमक पाकिस्तान तक जा पहुंची है, जिसे लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और इसका असर गल्फ कंट्रीज में भी देखने को मिल रहा है। 6 गल्फ कंट्रीज ने इस पर बैन लगा दिया है। पहले धुरंधर के ट्रेलर को लेकर पाकिस्तान में विवाद हुआ था। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी को आतंकी समर्थक दिखाने को लेकर शिकायत की गई और अब फिल्म रिलीज होने के बाद तो जैसे उम्मीदों के परखच्चे ही उड़ गए। लियारी को आतंकवादी इलाका बताने के आरोप में कराची कोर्ट में फिल्म मेकर्स के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की गई है। कराची पर फोकस इस कहानी से कई लोगों को मिर्ची लग रही है। अब कराची की ही अदालत में फिल्म के डायरेक्टर और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग हो रही है। आरोप है कि फिल्म के ट्रेलर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी को बदनाम किया जा रहा है, उसे आतंकियों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाला बताया गया है। इस याचिका को पीपीपी के कार्यकर्ता मोहम्मद आमिर ने शुक्रवार को कराची की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट साउथ में दाखिल किया। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी खाड़ी देशों में भारतीय फिल्में बैन हो चुकी हैं। अब आपको बताते हैं कि फिल्म धुरंधर के खिलाफ याचिका में क्या क्या कहा गया। डॉन न्यूज की रिपोर्ट माने तो आमिर ने अदालत से मांग की है कि फिल्म धुरंधर के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकारों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने 10 दिसंबर को कराची के एक कैफे में सोशल मीडिया पर फिल्म का ट्रेलर देखा और प्रमोशनल कंटेंट देखा। इसके बाद उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा, सदमा लगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में कराची के लियारी इलाके को आतंकी युद्ध वॉर जोन की तरह दिखाया गया है, जो न केवल भ्रामक है बल्कि पाकिस्तान और वहां के लोगों की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। आमिर ने कहा कि लियारी को जानबूझकर हिंसक और आतंकवाद से जुड़ा हुआ दिखाया गया, जो सरासर गलत है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी पीपीपी भी काफी नाराज दिखाई दे रही है। इनकी नाराजगी की क्या है वजह, चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो याचिकाकर्ता का कहना है कि फिल्म में पीपीपी का झंडा दिखाया गया है और पार्टी की रैलियों के सीन दिखाए गए हैं, वो भी बिना किसी कानूनी अनुमति के। याचिका में दावा किया गया है कि फिल्म में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें भी बिना अनुमति के दिखाई गई हैं। पीपी के झंडा और पार्टी रैलियों के दृश्य बिना किसी कानूनी अनुमति के इस्तेमाल किए गए हैं। याचिकाकर्ता के आमिर के मुताबिक इससे ऐसा संदेश देने की कोशिश की गई है कि पीपीपी आतंकवाद को सपोर्ट करता है, टेररिज्म के प्रति नरम रुख रखता है, जो पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत बातें हैं। इसी को लेकर याचिकाकर्ता ने कराची के दरख्वाश थाने में एसएचओ को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन यहां पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की कि एसएचओ को तुरंत केस दर्ज करने का आदेश दिया जाए और इस मामले की जांच एसएसपी साउथ की निगरानी में कराई जाए। अब इस मामले में कराची के अदालत के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसमें भारत के डायरेक्टर पर मुकदमे की मांग की गई है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में किसी भारतीय पर मुकदमा दायर किया जा सकता है? प्रोसेस क्या है, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर किसी भारतीय पर मुकदमा हो रहा है और वो पाकिस्तान में है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। 2008 के भारत पाकिस्तान कॉन्सुलर एक्सेस एग्रीमेंट और वियना कन्वेंशन ऑफ कॉन्सुलर रिलेशंस 1963 के तहत कॉन्सुलर एक्सेस देना होगा, ये प्रावधान रखा गया है। गिरफ्तारी की सूचना संबंधित देश को दे दी जाती है, लेकिन अगर व्यक्ति पाकिस्तान में नहीं है तो ये गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये भी प्रावधान में है। तो ऐसे में क्या हो सकता है? अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो सकता है, जिससे अन्य देशों में यात्रा या गिरफ्तारी का खतरा होता है। हालांकि इंटरपोल हर रिक्वेस्ट को पहले ठीक तरह से रिव्यू करता है,
पूरी पड़ताल होती है और संबंधित देश के साथ विदेश नीति पर भी निर्भर करता है। पहले तो बेहद अपराध भी गंभीर होना चाहिए, तब जाकर रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक्सट्रेडिशनल ट्रीटी यानी प्रत्यर्पण संधि नहीं है। दोनों देशों के बीच कोई कानूनी समझौता नहीं है, इसलिए पाकिस्तान किसी भारतीय की मांग नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी व्यक्ति को अपनी ब्लैक लिस्ट में ये डाल सकता है, जिससे पाकिस्तान की यात्रा प्रतिबंधित हो जाएगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो फिल्म के धुरंधर के मेकर्स को भी ये कानूनी दांवपेच जानकारी में होंगे, तभी उन्होंने इस तरह का रिस्क उठाया है। तो धुरंधर फिल्म के खिलाफ मुकदमा करने पहुंच गए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता। भले ही तमाम दलीलें देते रहें, याचिका लगाएं, शिकायत करें, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। फिल्म धड़ल्ले से चल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, कलेक्शन दिनों दिन बढ़ रहा है। तो ये भी तय हो गया कि अब बॉलीवुड भी इस तरह की मूवी बनाने की रिस्क ले रहा है, जो पहले नहीं बना करती थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।